अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल लाहौर में मौजूद हूँ और रेडिएशन से पहले सीटी स्कैन की ये मेरी पहली अपॉइंटमेंट है। ये 23 अक्टूबर 2020 है। तो मैंने सोचा कि मैं एक छोटा सा व्लॉग बनाऊँ और अपनी उन सब हमवतनों से इस चीज़ को शेयर करूँ जो मेरी तरह ब्रेस्ट कैंसर जैसे मर्ज़ से लड़ रही हैं, और अपने एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि वो सारे सवाल जिनका आंसर हमें नहीं मिलता समटाइम्स, जैसे मैं भी बहुत सी चीज़ें गूगल करती थी रेडिएशन के बारे में, मुझे अभी भी कुछ इतना ख़ास नहीं पता। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मकसद ये है कि उन सब ख़वातीन को कुछ मेरे तजर्बा से मतलब फ़ायदा हासिल हो सके। तो ये वो मशीन है सीटी स्कैन जहाँ पे मेरा होना है। वेटिंग में मैं बैठी थी तो मैंने इसको कैप्चर कर लिया जी। तो अब सीटी स्कैन करवा के मैं आ चुकी हूँ। तो सीटी स्कैन मेरा भी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ही हुआ है ये वाला, और इसमें कोई किसी किस्म का पेन नहीं था। सीटी स्कैन जस्ट सिंपल स्कैन था, मीन्स आपको बस लेटना था और उन्होंने मशीन से स्कैन कर लेना था। इसमें जस्ट ये हुआ कि उन्होंने 2-3-4 जगहों पे मार्कर से निशान लगाए हैं, और रेडिएशन जब होगी तो इन निशानात को वो फॉलो करेंगे। इसके अलावा उसी निशान के सेंटर पॉइंट्स में टैटू पिन के साथ उन्होंने परमानेंट डॉट्स लगाए हैं। ये जो डॉट्स होंगे ये परमानेंट होंगे, जैसे टैटू पिन है तो ऑब्वियसली ये परमानेंट निशान होंगे। और इसको लगाने का मकसद उनका ये था कि अगर इन केस मार्कर के निशान मिट भी जाएं तो वो इसे रिट्राइव कर सकते हैं कि ये प्लेसमेंट्स कहाँ पे की गई थी। और उसमें जस्ट जैसे पिन चुभती है सिर्फ उतनी ही दर्द हुई है, इससे ज़्यादा नहीं। और अब मैं वापसी के लिए जा रही हूँ। मैंने सोचा कि व्लॉग्स बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस दी जाए, और जिसके बारे में हमारे मुल्क में ज़्यादा बात नहीं की जाती। हालांकि हमारे मुल्क में हर नामी जो औरत है वो ब्रेस्ट कैंसर के ख़तरे से दो चार है, लेकिन इसके बारे में अभी भी हमारे मुल्क में बहुत कम बातें की जाती हैं। बहुत सी ख़वातीन शर्म के मारे या किसी न किसी प्रेशर में इसके बारे में ज़िक्र नहीं करती। तो अर्ली डायग्नोसिस जो आप जल्द अपनी बीमारी के बारे में पता लगा लेते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी बचा सकते हैं। मैंने इसके बारे में बहुत जल्दी स्टेप उठाया, अदरवाइज़ मेरी जो बीमारी थी, जो टाइप थी, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और ख़तरनाक टाइप है। आई एम सफ़रिंग फ्रॉम इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। ये इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर की एक काइंड है और ये काफ़ी अग्रेसिव है। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गोइंग थ्रू द लास्ट स्टेप। मेरा लास्ट स्टेप है अब ट्रीटमेंट का, एंड सर्जरी और पैथोलॉजी की रिपोर्ट जो है उसके बाद वो काफ़ी अच्छी आई अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इंशाल्लाह ताला अपनी सारे डायग्नोसिस से लेकर ट्रीटमेंट की बाकी सारे स्टेप्स के बारे में डिटेल व्लॉग्स बनाती रहूँगी। और मकसद सिर्फ ये है कि वो सारे सवालात कि जिनका जवाब मुझे नहीं मिलता था और पाकिस्तानी ख़वातीन इसके बारे में ज़िक्र नहीं करती और अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करती हैं, तो मैं सिर्फ इसीलिए ये बना रही हूँ व्लॉग्स कि उन सब ख़वातीन को जिनको कहीं से कोई गाइडेंस नहीं मिलती। डॉक्टर्स तो गाइड करते ही हैं, लेकिन जब आप किसी पेशेंट से सुनते हो उसके एक्सपीरियंसेस तो उससे और बहुत सी हेल्प होती है। आप में से कोई अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है या कोई सवाल पूछना चाहता है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी इन सारे व्लॉग से आपकी किसी किस्म की हेल्प हो सके, और आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला मैं रेडिएशन की तो डेली अपडेट्स अपने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे डालती रहूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।